अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ सना एक नई स्टोरी के साथ। द वे टू परफेक्शन, कमाल का बोझ। लाइफ समटाइम्स फील लाइक अ ब्लैंक कैनवस और हम समझते हैं कि ब्रश स्ट्रोक परफेक्ट होना चाहिए। एवरी लाइन, एवरी शेड, इवन डिटेल्स फ्लॉलेस। बट परफेक्शन का ये ऑब्सेशन कभी कभी आर्ट को लाइफ से निकाल देता है। और फिर कुछ लोग चाहते हुए भी इम्परफेक्शन से बाहर नहीं निकल पाते। लगता है जैसे मुझे ओसीडी सी हो गई है, हर छोटी चीज़ को बार बार ठीक करना, सुधारना और एडजस्ट करना। इट डजंट जस्ट एग्जॉस्ट यू, ये आपके आसपास वालों को भी चुभने लगती है। बड़े बड़े क्रिटिकल कमेंट्स, क्यों किया ऐसा, वैसा होता तो ज़्यादा अच्छा होता, तुम तो सिली और चाइल्डिश हो, तुम कब बड़ी होगी, तुम्हें कुछ पता नहीं, यू कांट हैंडल इट, तुम्हारे अंदर तो कॉन्फिडेंस भी नहीं है। ये बातें सिर्फ कानों तक नहीं रह जाती, ये सीधी दिमाग और दिल तक घुस जाती हैं और स्लोली आप खुद पर डाउट करने लगते हैं। शायद मैं कुछ नहीं कर सकती, शायद मैं कंट्रोल में नहीं हूँ, वाकई में मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, या मुझसे कुछ नहीं होगा। और फिर ये सब इतना टेंशन क्रिएट करता है कि आपका स्ट्रेस और डिप्रेशन बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये आपकी एंजाइटी को बार बार ट्रिगर करता है, जैसे कोई पुराना जख्म दोबारा खुल रहा हो और आपकी पेन इंक्रीज हो जाती है। परफेक्शनिज्म का प्रेशर फिर ओसीडी जैसा ग्रिप्स ले लेता है, एक इनविजिबल होल्ड जो सब समझ आने के बावजूद छोड़ना मुश्किल होता है। हर दिन एक मेंटल चेकलिस्ट बन जाती है जहाँ रिलैक्सेशन का कोई बॉक्स टिक ही नहीं होता। कुरान रिमाइंड्स अस इन सूरह अल-बकरा, Allah does not burden a soul beyond that it can bear। कभी कभी हम अपने दिल पे वो कर्ज रख लेते हैं जो अल्लाह ने हमें कभी दिया ही नहीं होता, क्योंकि इसकी एक रीज़न है। हमें लगता है कि परफेक्शन का मतलब सिर्फ वैल्यूएबल है। क्या होता कि अगर हम अपने कैनवस का थोड़ा सा पार्ट इम्परफेक्ट छोड़ देते? क्या होता कि अगर हम अपने ज़ख्मों को फ्लॉज के साथ ही एक कहानी का हिस्सा बना देते? Maybe the real control is in letting go, even just a little. If you are caught in this cycle, notice the inner critique, but don't give it the brush to paint your self-worth. Accept कि हर इंसान एक वर्क इन प्रोग्रेस है और प्रोग्रेस का मतलब फ्लॉलेस नहीं होता। थोड़ी सी अपने आप को और दूसरों को ब्रीथ करने का स्पेस दें। मैंने सीखा जब मैं अपने आर्ट को परफेक्ट बनाने का प्रेशर हटा देती हूँ तो मेरे कलर ज़्यादा ब्रीथ करते हैं, मेरी लाइन ज़्यादा ज़िंदा लगती हैं और मैं खुद में भी। सो गाइस, ये थी स्केचिंग स्टोरी का एक और पेज। मैं हूँ सना, फिर मिलूँगी एक नए रंग और एक नए पर्सपेक्टिव के साथ। अंटिल देन अपने कैनवस को ब्रीथ करने दें। अल्लाह हाफ़िज़।